बच्चों, आज मैं कक्षा छठवीं के पाठ संख्या 3 जो देखकर भी नहीं देखते ये समझाने जा रही हूँ। यह पाठ अपने ये जो ना नाम देखिए, जो देखकर भी नहीं देखते, अपने आप में कुछ कह रहा है। यहाँ पर देखिए एक स्त्री है, स्त्री का चित्र दिया हुआ है और वो कुत्ते को स्पर्श कर रही है। तो चित्र में क्या है? ये स्त्री और कुत्ता है जो प्यार से उसे छू रहे। अगर मान लीजिए ये नेत्रहीन है, ये दिव्यांग है, उसमें भी ये नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, तो वो कैसे दृष्टिहीन लोग कैसे अपने बात को समझाते होंगे, कैसे वो पहचानते होंगे? तो दृष्टिहीन लोग जो भी होते हैं दृष्टिहीन, वह जन स्पर्श के द्वारा उसे छूकर पहचानते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखिए किस तरह से यह स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पर जो ना हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? तो यह चित्र को देखकर मेरे मन में यह विचार है कि यह शायद कोई दृष्टिहीन होगी जो स्पर्श के द्वारा कुत्ते को पहचान रही है। यदि यह देख नहीं सकती तो उस कुत्ते को स्पर्श करते समय क्या आभास हो रहा होगा? तो वो दिखने में कैसा है, उसे छूकर वो महसूस करती होगी। अब पाठ हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पाठ शुरू होता है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की, मित्र मतलब दोस्त की परीक्षा या मतलब इम्तिहान, उसकी जांच करती हूँ, परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए, जांचने के लिए कि क्या वह देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर, सैर मतलब घूमना, प्रिय मतलब सबसे अच्छे, मित्र मतलब दोस्त, जंगल की सैर मतलब घूमकर, घूमना, सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? उस पर उसकी मित्र जवाब देती है। देखिए कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। ये कौन कह रही है? देखिए किस तरह से पेड़ के डाल को छूकर महसूस कर रही है, चिड़िया के गानों को सुन रही है। क्या यह संभव है? संभव मतलब मुमकिन। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये इसका मतलब क्या गया है? ये नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। तो दृष्टिहीन लोगों को जो ना नेत्र की कीमत पता है कि कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। जिनकी आंखें हैं उनको उस आंखों का जो ना वह सही उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए कह रही हैं। सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो जो नेत्रहीन और दृष्टिहीन लोग होते हैं वो छूकर हर चीज को पहचान लेते हैं और वह अपना काम छूकर टटोल कर ही पूरा करते हैं। क्योंकि हेलन केलर जो है ना नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, इसलिए वह कह रही है कि किस तरह से वह हर चीज को महसूस करती हैं। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार मतलब बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि इस प्रकृति में कितने जादू भरे पड़े हैं। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। यहाँ पर तो उन्होंने पेड़ को पकड़ा है और झरने के पानी के बीच में अपने हाथों को डालती है, जिससे वो पता चलता है कि पानी किस तरह होता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यह कौन कह रही है? हेलन केलर। क्योंकि हेलन केलर नेत्रहीन है, इसलिए देखिए वह क्या कहती हैं, वह महसूस करती हैं जो वो यहाँ पर लिखी है। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, मगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मुग्ध मतलब प्रसन्न ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम दिखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। ये बात तो सच है। मनुष्य के पास जो होता है वो उसकी कभी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज की आस लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। उसके अंदर जो कुशलता है वो अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता है। ये कितनी दुख की बात है कि दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर के आशीर्वाद को लोग एक साधन से चीज समझते। आँख को लोग जो है ना क्या समझते? एक साधन से जाए। आँख तो सबके पास होती है, लेकिन जिसके पास नहीं होती उसके पास जाके पूछो कि उसके दिल का दर्द देखो, महसूस करो कि कैसा होता है जिसके पास आंखें नहीं होती हैं।
जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये कौन कह रही हैं? हेलन केलर। यहाँ पर देखिए हेलन केलर किस तरह से पानी को छू रही हैं। इसमें देखिए ये अपनी उंगलियों को रखकर पैर को पानी में रखकर वो उसे महसूस कर रही हैं और इन्हें वो खुशी मिल रही है। खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। पानी को छूने के बाद किस तरह से वो खुशी को महसूस कर रही है, उनके चेहरे से झलक रहा है। तो यह अपने नेत्रहीन होने का इन्हें दुख भी है और इसलिए वो जिसके पास आंखें उनके बारे में बताएं कि वो कैसे होते हैं कि अपनी आंखों की कदर नहीं करते हैं। चलिए अब हेलन केलर के बारे में कुछ उनके बातों को हम जानेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। हेलन केलर का जन्म देखिए 1888 में और मृत्यु 1968 में है। यह कहाँ की निवासी है? अमेरिका की रहने वाली हैं। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है, यानी वह नेत्रहीन होते हुए भी नेत्रहीन लोग भी, दिव्यांग लोग भी अच्छे काम कर सकते हैं। इसको उन्होंने साबित कर दिखाया है। कल्पना कीजिए कि जो न सुन सकता है न देख सकता है, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लोगों के लिए यादगार बन जाए। यहाँ पर आप देखेंगे इस धरती पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वो दिव्यांग नहीं है। उनके आँख कान नाक सब कुछ सलामत है, उनका शरीर हाथ पैर सब सलामत है, फिर भी वह अपने जीवन में उदासी छाए हुए, उदासी को से भरे पड़े रहते हैं और वह जीवन को खत्म करने की सोचते हैं। यहाँ पर जो हेलन केलर नेत्रहीन थी, दृष्टिहीन थी, उन्होंने उनमें जीवन जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी और इसलिए उन्होंने अपने हर पल को एक यादगार बना दिया था। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखें देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मा की कथा, जो दिल से वो खुद लिखते हैं अपने बारे में, उसे कहते हैं। वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि वो नेत्रहीन थी, उनको नज़र सफ़ेद नज़र नहीं आता, सिर्फ अंधकार ही अंधकार नज़र आता था, इसलिए उनको ये आश्चर्य लगता था और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन अभी भी मौजूद है, अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो हमें हेलन केलर से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। वह नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने इतनी पुस्तक कैसे लिख ली है, यह सब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनसे प्रोत्साहन लेना चाहिए। तो ज़िंदगी ईश्वर की एक कृपा है, इसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को आप अपने नोट्स में लिखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।